को रद्द करने का अधिकार हमारे पास है? हाँ है। हमारे देश की संसद को ये सारी संधियां रद्द करने का अधिकार है। हम WTO की संधि हमारी संसद से रद्द कर सकते हैं, विश्व बैंक की संधि रद्द कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर सकते हैं, किसी भी संधि को हमारी संसद रद्द कर सकती है। ये संसद का सार्वभौम अधिकार है। बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुंचने वालों का बहुमत चाहिए, बाकी संसद कुछ भी कर सकती है। हमारे देश की संसद ये सभी संधियों को रद्द करने का अधिकार रखती है। बस हमारी संसद में 350 ऐसे सांसद चाहिए जो इस विचार को लेकर जाएं और इस संधियों को एक साथ रद्द करते चले जाएं। तो आप पूछेंगे फिर दुनिया में कोई झगड़ा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं आपको कई देशों का नाम लेके बताता हूं जिन्होंने इन सारी संधियों को अपनी संसद में रद्द किया है और वो जीवित हैं और अच्छे तरीके से सम्मान का जीवन बिता रहे हैं। मैं एक देश का नाम लेके आपको कहना चाहता हूं, क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है। उसने विश्व व्यापार की संधि नहीं मानी, WTO की संधि उसने नहीं मानी, उसने विश्व बैंक वाली संधि भी नहीं मानी, उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि भी नहीं मानी, CTBT को तो वो मानता ही नहीं है, NPT को भी नहीं मानता है। क्यूबा जैसे देश ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को नहीं माना, एक झटके में अपनी संसद से उनको रद्द किया है। क्यूबा में इस समय एक राष्ट्रपति है, उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो। पूरे देश का समर्थन उनके साथ में है और वो सालों साल से राष्ट्रपति हैं। जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुनकर आए, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको समर्थन दिया और उन्होंने इन संधियों को अपनी संसद से रद्द करा दिया। अब क्यूबा जैसा देश इन सब संधियों को रद्द करा सकता है और क्यूबा जीवित है, सम्मान के साथ जीवित है। उनकी मुद्रा की ताकत भी बहुत बड़ी है और उनके देश की ताकत भी बहुत बड़ी है। हालांकि क्यूबा 2 करोड़ की आबादी का देश है और अमेरिका उसके बगल में 27 करोड़ की आबादी का देश है, फिर भी 2 करोड़ का क्यूबा स्वाभिमान के साथ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो 27 करोड़ नागरिकों वाले अमेरिका को नाकों चने चबवा रहा है। वो इतना छोटा सा देश है। क्यूबा जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके, तो हमारा देश भी जिंदा रह सकता है इन संधियों को रद्द करके। क्यूबा तो एक उदाहरण है, ऐसे में दुनिया के 40 देशों का उदाहरण आपको दे सकता हूं जिन्होंने इन संधियों को रद्द किया है अपने अपने देश की संसद से, और उसके लिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग करने तक अपनी जीवन को दांव पे लगाया। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है इराक। आपको मालूम है इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मारा गया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को माना नहीं अपने देश में। खुददारी के साथ, स्वाभिमान के साथ उसने कहा कि मैं इराक को देखना चाहता हूं, ना कि अमीर देशों का पिछड़गू देश बनाना चाहता हूं। तो इराक ने इन संधियों को नहीं माना, ईरान ने इन संधियों को नहीं माना। ऐसे 40 देश हैं दुनिया में जिन्होंने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से, जहां के लोगों ने इन संधियों को नकारा है अपनी संसद से। तो भारत भी नकार सकता है। और भारत के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत जैसा देश इन संधियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाए तो 70-80 और गरीब देश भारत के साथ जुड़ जाएंगे। वो भी इन संधियों से परेशान हैं, जो गरीब हैं और मुफलिसी के शिकार हैं। तो दुनिया के 70-80 देशों के हम नेता हो सकते हैं, उनको इस संधियों के रद्द करने के लिए रास्ते बता सकते हैं। फिर आप बोलेंगे हम भविष्य में विकल्प क्या दे सकते हैं? विकल्प हम ये दे सकते हैं कि जो 70-80 देश इन संधियों से बाहर आएंगे वो आपस में मिलकर नई संधियां कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका को शामिल ना करें, कनाडा को शामिल ना करें, यूरोप के देशों को शामिल ना करें। 24 अमीर देशों को बाहर निकालकर सारे गरीब देश मिलकर आपस में संधि कर लें, तो ये अमीर देश नाक रगड़ेंगे और भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है जो वो पैदा करके अपनी जनता को खिला सके। आपको मालूम है, अमीर देशों के पास संसाधन नहीं है, भगवान की दी हुई कोई संपत्ति उनके पास नहीं है। फिर आप बोलेंगे वो अमीर कैसे हैं? उनके पास श्रम भी नहीं है, उनके पास संसाधन भी नहीं है, फिर भी वो अमीर कैसे हैं?
वो सिर्फ एक चालाकी के दम पर अमीर हैं, और उनकी चालाकी है मुद्रा के मूल्य को उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। $1 को 50 रुपए बनाया हुआ है, 1 स्टर्लिंग पाउंड को 80 रुपए बनाया हुआ है। इसी चालाकी के कारण वो अमीर हैं। जिस दिन उनकी ये चालाकी खत्म हो गई, वो सब के सब जमीन पर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनके पास कुछ नहीं है। हम गरीब देश गरीब क्यों हैं? हम गरीब देश इसलिए गरीब हैं कि भगवान के दिए हुए भरपूर संसाधन हैं, भगवान के दिए हुए लोगों का भरपूर श्रम है, लेकिन मुद्रा की कीमत नहीं है, मुद्रा की ताकत नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी संसाधन का विक्रय होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा जो है ना, मीडियम है एक्सचेंज का। कोई भी साधन खरीदें बेचें तो मुद्रा बीच में आती है। गरीब देशों की मुद्राओं की कीमत कम है, यही उनकी सबसे बड़ी कमनसीबी है। तो गरीब देश अगर इस सच्चाई को समझ लें कि संसाधन उनके पास है, धन उनके पास है, श्रम के रूप में और बौद्धिक क्षमता के रूप में, इससे बड़ा धन क्या चाहिए? अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है तो टेक्नोलॉजी तो आप 1000 बना सकते हैं, और आपके पास श्रम है तो उत्पादन आप हजारों गुना कर सकते हैं, और भगवान के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन है तो उनको बदलने की क्षमता आप रखते हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, बस मुद्रा की कीमत में आपकी जो कमजोरी है, इस कमजोरी को आप मजबूती में बदल दो। और मजबूती में बदलने का तरीका यह है कि दुनिया के जो जो देशों की मुद्राएं कम है, इन सब देशों का हम संगठन बनाएं और सब मिलकर एक साथ विश्व बैंक और मुद्रा कोष के खिलाफ अभियान चलाएं, और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की जो शर्तों की सूची है उसमें से मुद्रा का व्यवहार निकलवा दें, तो सारे गरीब देश रातों रात अमीर हो जाएंगे और दुनिया के सारे अमीर देश रातों रात गरीब हो जाएंगे। ये सब एक झटके में होने वाला है। अब इसको करेगा कौन? एक कहावत कही जाती है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। रास्ता तो हमें दिख रहा है, काम क्या करना है वो भी मालूम है, लक्ष्य भी हमको दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये साहस कौन करेगा, ये हिम्मत कौन करेगा? दुनिया के 70-80 देशों को इकट्ठा करने के लिए अगुवाई कौन करेगा? लीडरशिप किसके पास होगी? तो मुझे ऐसा लगता है विनम्रता पूर्वक कि भारत ये काम कर सकता है, क्योंकि बार बार भारत ने दुनिया के देशों को रास्ता दिखाया है और दुनिया के देशों को एक आगे बढ़ाने के पथ पर लाया है। बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरु रहा है, बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरु का स्थान पाता रहा है, बार बार भारत दुनिया की लीडरशिप करता रहा है। शांति के लिए हो या युद्ध के लिए हो, हमने नेतृत्व किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतृत्व दिया है। तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतृत्व करेगा और भारत इन 70-80 देशों को रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा। अब भारत में ये काम जो करेगा वो आप सब करेंगे, हम सब करेंगे। हमारा संगठन भारत स्वाभिमान, आपका संगठन भारत स्वाभिमान, हम सबका संगठन भारत स्वाभिमान इसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपने देश की मुद्रा की ताकत हमको बढ़ानी है और हमारे जैसे गरीब देशों के मुद्राओं की ताकत भी हमको बढ़वानी है और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों को बदलवाना है, WTO की संधि को बदलवाना है, CTBT, NPT या कार्बन उत्सर्जन की संधियों को पक्षपात पूर्ण नहीं रखना है, उनको समानता के व्यवहार पर आधारित बनवाना है। ये सब काम करना है। भारत स्वाभिमान इसमें अगुवाई ले चुका है, लीडरशिप हमारे हाथ में है। बिल्ली के गले में हम घंटी बांधेंगे और सारी दुनिया को हम ये रास्ता दिखाएंगे और ईश्वर हमको रास्ता दिखाएगा, परमपिता परमात्मा हमको मदद करेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हम सत्य पथ पर चल रहे हैं, हम साधना के पथ पर चल रहे हैं, दूसरों के दुखों को उतनी ही संवेदनशीलता से हम महसूस कर रहे हैं जैसे वो देश महसूस करते हैं। मुद्रा की कीमत कम होने का दर्द क्या होता है ये इंडोनेशिया वाले जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं, अफ्रीकी देश जितना जानते हैं हम जानते हैं, एशिया के देश जितना जानते हैं हम जानते हैं। तो हमारा दर्द उनके दर्द जैसा है, हमारी पीड़ा
उनकी पीड़ा जैसी है, हमारा दुख उनके दुख जैसा है। तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि दुनिया के सब देश एक साथ मिलकर इकट्ठे हों भारत के साथ, और भारत के लोग इकट्ठे हों भारत स्वाभिमान के साथ। तो ये भारत स्वाभिमान अगुवाई करेगा और सारे विश्व को इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़जाल से मुक्त कराने में सफल होगा। इस भावना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको शक्ति मिले, साहस मिले और हम ये काम में यशस्वी हों। हमारी विजय हो, हमारी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।